हिंदू बांझ बहू पर रमजान की बरकत। गंगा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा अनिकेत। विनोद और लक्ष्मी की शादी को 7 साल हो गए थे। इसके बावजूद भी लक्ष्मी अब तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए उसकी सास गंगा उसे हर छोटी बड़ी बात पर बांझ होने का ताना देती रहती थी। लक्ष्मी बहू, अरे ओ लक्ष्मी बहू, अरे ओ बांझन कहाँ मर गई। गंगा की चिल्लाहट सुनकर लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उसके पास आ जाती है। जी माँ जी बुलाया। क्यों री मेरी बांझिन बहू, तुझे समझाया था ना, इन फूल और कली को मत छूना। देख कैसे सारी कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे को तुझ जैसी बांझ के पल्ले बांध दिया। अरे मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए। गंगा के ताने सुनकर लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये सच को सुनना लक्ष्मी के लिए जहर निगलने जैसा था। मगर इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती थी। इस बात ने लक्ष्मी को इस कदर लाचार बना दिया था कि वो चुपचाप अपने सास के अत्याचार सहती रहती थी। पूरे घर में उसे समझने वाला और उसका दर्द बांटने वाला कोई था तो उसका देवर अनिकेत। लक्ष्मी भाभी, आखिर किस मिट्टी की बनी हो आप? क्या आपको माँ की बातों का बुरा नहीं लगता? जाने दीजिए देवर जी, ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कांटे ही लिखे हैं, इसे सहन तो करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक रोज अनिकेत मीरब के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। जब ये बात गंगा को पता चलती है तो वो गुस्से में सारा घर सर पर उठा लेती है। राम राम राम, अरे निकेतन, तूने एक मुसलमानी से शादी कर ली। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अब ये बात जात बिरादरी में जाएगी तो हमारी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे एक पल को तो तू लूली लंगड़ी लड़की से शादी करके घर ले आता तो भी मैं उसे खुशी से अपना लेती, मगर इस मुस्लिम लड़की को अपनाना मेरे लिए जहर निगलने जैसा है। मैं इसे मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। भैया, बाबूजी, आप तो मेरी बात सुनिए। अब कहने सुनने को बच ही क्या गया है बेटे? तुझे जो करना था वो तो तूने कर ही लिया। चल विनोद। इस तरह गंगा की तरह हरि और विनोद भी मीरब को ठुकरा कर कमरे में चले जाते हैं, मगर लक्ष्मी मीरब का स्वागत करती। कोई बात नहीं मीरब, तुम बाऊजी माँ जी के बातों का बुरा मत मानना, वो अभी गुस्से में है। आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बाजी, आपने हमारा स्वागत किया, हमारे लिए ये भी काफी है। जहाँ परिवार के सभी लोग मीरब को उसके मुसलमान होने के कारण उसे नफरत की नजर से देखते, वहीं लक्ष्मी एक बड़ी बहन के जैसे मीरब के साथ घुल मिलकर रहती थी। जल्दी ही मीरब ने अपनी जेठानी लक्ष्मी से हिंदी हिसाब किताब से खाना बनाना सीख लिया और सभी के लिए खाना बनाया। सभी ने मीरब का बनाया खाना मन भर कर खाया। अम्मी जान, अब्बू जान, भाईजान, खाना कैसा बना है? अरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। हाँ मेरा बहू, वाकई तूने खाना तो बहुत ही लजीज बनाया है, खा कर जो है दिल खुश हो गया। मीरब को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ढलता देखकर उसके ससुराल वाले भी उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मीरब सभी के दिल में जगह बना लेती है और पूरा घर मीरब से घुल मिलकर रहने लगता है। ये देखकर मीरब अपनी जेठानी लक्ष्मी से कहती है, शुक्रिया बाजी, आज आपके साथ हमने रिश्तों की लड़ी जोड़ ली। मीरब, इसमें शुक्रिया कैसा, मेरे लिए तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन के जैसी हो। लक्ष्मी की बातें सुनकर मीरब का मन भर आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन मीरब किचन में खाना बना रही होती है, तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। मीरब आंखें खोलो। माँ जी, अनिकेत, डॉक्टर को फोन लगाओ, पता नहीं मीरब को क्या हो गया है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर मीरब का चेकअप करके बताता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? वो बधाई हो, आपकी बहू गर्भवती है। ये सुनकर गंगा फूली नहीं समाती और खुशी से उसकी आंखें भर आती है। मीरब बहू, तुझे पता नहीं है कि तूने इस घर को कितनी बड़ी खुशी से भरा है। जैसे ही लक्ष्मी मीरब को बधाई देने के लिए आगे आती है तो उसकी सास गंगा उसे रोकते हुए कहती है, अरे लक्ष्मी बहू, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? क्या तुझे पता नहीं, एक गर्भवती औरत पर बांझ का परछावा पड़ना अशुभ होता है, इसीलिए तू जितना हो सके छोटी बहू से उतना दूर ही रहना। ये सुनकर लक्ष्मी का कलेजा कचोट उठता है। तभी मीरब अपनी सास की बात काटते हुए कहती है, माफ करे अम्मी जान, मगर हम चाहते हैं कि बाजी हमें बधाई दे। नहीं मीरब, मेरी कोख तो सालों से सूनी है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी तरह इस घर की खुशियाँ छिने। तुम आराम करो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिन बाद रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी मीरब अपने ससुराल वालों के सामने रमजान के रोजे रखने की बात रखती है। अरे छोटी बहू, तेरे अंदर इस घर का वारिस पल रहा है,
ऐसे में तेरा भूखे प्यासे रहकर रमजान के रोजे रखना सही नहीं है। हाँ मीरब बहू, अभी तुझे अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी जान, अब्बू जान, हमसे बाजी की ये अधूरी जिंदगी देखी नहीं जाती, इसीलिए हम रमजान के रोजे रखना चाहते हैं ताकि अल्लाह लक्ष्मी बाजी की खाली कोख भर दे। हमारे बच्चे की हिफाजत अल्लाह करेंगे। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रमजान के रोजे रखूंगी मीरब, मगर अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए रखूंगी। इस तरह जहां एक तरफ मीरब अपनी बान जेठानी की बुझी जिंदगी में बच्चे की रोशनी भरने के लिए रमजान के रोजे रखती है, वहीं लक्ष्मी मीरब के लिए रोजे रखकर अल्लाह के आगे सर झुकाती है। उनकी सास गंगा उनके लिए सुबह की शहरी और शाम की इफ्तारी की तैयारी करती है, क्योंकि उसे भी अपनी बहू की यकीन पर यकीन था। या अल्लाह, सुना है रमजान के पाक महीने में तुझसे जो मांगे तू वो देता है। हमारे उठे हाथ में हमारी बाजी की जिंदगी में बने बांझपन को मिटाकर उन्हें बच्चे की बरकत से भर दे। हे सच्चे बादशाह, मैं दुआ करती हूँ मीरब के बच्चे की हिफाजत करना और मेरी भी झोली में एक बच्चा डाल दे मेरे मौला। ऐसे ही एक एक दिन करके रमजान के कई दिन बीतते जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी सच्ची शिद्दत से खुद को ऊपर वाले के हवाले किए अपनी आस लगाए हुए थी और हर दिन उसके आगे आंसू बहा बहा कर बच्चों की दुआ मांगा करती थी। रमजान के उस रोज जैसे लक्ष्मी और मीरब की दुआ कबूल हो गई। जब लक्ष्मी इफ्तारी खाने बैठी थी तभी उसे उल्टी आती है और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है, जहां पर वो बेहोश हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान, बाजी बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर लक्ष्मी का चेकअप करके बोलते हैं, तो बधाई हो, आपकी बड़ी बहू भी मां बनने वाली है। इट्स मिरेकल, अनबिलीवेबल। मैंने इनके कितने बार टेस्ट किए थे मगर इनमें मां बनने की काबिलियत नहीं थी, पर ये कैसे हुआ? हकीम साहब, वो जो आसमान में बैठा है वो हकीम का हकीम है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखिए अम्मी जान, रमजान की बरकत अल्लाह के घर से सीधे हमारे घर की और बाजी के सूने कोख पर उतरी है। बधाई हो बाजी, आप अम्मी बनने वाली है। ये सुनकर लक्ष्मी खुशी से भर गई, क्योंकि सालों बाद उसका टूटा बिखरा सपना सच होता दिखाई दे रहा था। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। देखो विनोद, तुम पिता बनने वाले हो। मैं बांझ नहीं रही माँ जी, उस खुदा की बरकत इस रमजान पर मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आई है। हाँ बहू, ऊपर वाले ने मुझे एक साथ दो बड़ी खुशियाँ दी है। अब हम साथ साथ मिलकर ईद की खुशियाँ बांटेंगे। इसके बाद पूरा परिवार मीरब के साथ मिलकर रमजान की खुशियां मनाता है। एक वक्त में लक्ष्मी के जिस चेहरे पर फीकापन और लाचारी घिरी रहती थी, आज वो खुशी से चमक उठा था। ये खुशी लक्ष्मी और मीरब के रमजान के रोजे में की गई गिड़गिड़ाहट और बहाए गए आंसुओं का ही फल था, जो बच्चे की बड़ी बरकत उनके घर चलकर आई थी। साथियों, इंसान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि जहां इंसान के मन में एक दूसरे के लिए भलाई की सोच हो, वो बड़ी बात है। क्योंकि असली धर्म इंसानियत को बांटता नहीं है, बल्कि जोड़ना जानता है। मुस्लिम समाज में एक आसिफ का गरीब परिवार था, जो कि छोटे से कस्बे में रहता था। उसके परिवार में पत्नी रेशमा, माँ शाहजहां और 5 बेटियां, और हाल ही में छठी बेटी जन्नत हुई थी। ऐसे ही एक दिन खाते खाते आसिफ बिस्तर से गिर पड़ता है। उसे सांस भी नहीं आती। अचानक से रेशमा उसे पकड़ती है कि वह उसकी गोद में अपना दम तोड़ देता है। ये देख रेशमा चीख पड़ती है, आसिफ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आसिफ, हम पर रहम कीजिए, आप हमें बेवा नहीं कर सकते। अम्मी जान, अम्मी जान, जल्दी आइए, देखिए ना आसिफ को क्या हो गया है। आसिफ, आसिफ मेरे बच्चे, तुम ऐसे क्यों पड़ गए हो? अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। अब्बू, अब आपको क्या हो गया अब्बू? कुछ बोलो ना अब्बू। अम्मी, अब्बू कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अम्मी, दादी जान, अब्बू क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो? कुछ बताइए। आंखों में आंसू लिए रेशमा अपने शौहर की आंखें बंद करती है, फिर उन्हें ये बताती है कि हमेशा के लिए उनके अब्बू उन्हें छोड़कर चले गए। आसिफ के जाने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को आते हैं। राशन खत्म हो गया था, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, बच्चे भूख से बिलखते हैं। ऐसा कहर अपने परिवार पर देखकर शाहजहां रोते हुए कहती है,
अल्लाह हमारे घर पर रहम करो, बच्चों पर रहम कर, इन्हें खाने पीने को दे। ऊपर से 6-6 पोतियां, परवरिश कैसे होगी, कैसे इन्हें पढ़ाई और कैसे लिखाएं इन्हें, कैसे इनका निकाह होगा, पता नहीं क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। अम्मी जान आप चिंता मत कीजिए, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। उन्होंने हमें 6 बेटियां दी हैं तो उनको खिलाने पिलाने और उनकी परवरिश का नूर बरकत भी वही अदा करेंगे। अरे तू तो चुप रह ले, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, इन लड़कियों को कहाँ ले जाएगी, पता नहीं आगे क्या होगा। दादी जान आप अम्मी जान पर इतना चिल्ला क्यों रही है? शांत हो जाइए, अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। चुया कहेंगी, तू तो चुप ही रहना, तेरी हिमाकत कैसे हुई बड़ों के बीच बोलने की। अम्मी जान वह बच्ची है, उसे बख्श दीजिए, नादान है, उसने मेरी फिक्र करते कह दिया ये सब। जानती हूँ मैं, पर क्या करूँ, ऐसे गरीब फटे हाल देखकर मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा, तो गुस्सा तो झलकेगा ही। पहले मैंने तुझे और बच्चों को कभी कुछ बोला है क्या? नहीं अम्मी जान, इसीलिए तो हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा और लगेगा भी नहीं। आप तो अम्मी हैं, अम्मी घर का खर्चा तो चलाना ही होगा, इसलिए मैं कल नौकरी की तलाश करूंगी। ठीक है, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर अगले दिन रेशमा दर दर भटक कर लोगों से काम मांगती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। घर आकर वह अपनी छोटी बच्ची जन्नत को गोद में खिलाती है, फिर उसकी 5 बेटियां खेलने के लिए कहती हैं तो घर के बाहर उसकी 5 बेटियां लंगड़ी टांग खेलने लगती हैं। तभी सामने के बड़े से घर में जाने के लिए कार से एक पत्नी और पति आकाश और नैना उतरते हैं, जिन्हें देखकर रेशमा कहती है, अम्मी जान देखकर लगता है कि कोई अमीर इस घर में रहने आया है और सिर्फ ये 2 लोग ही हैं। हाँ बहू, ये देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फरजाना देखना मैं कैसे गेम खेल कर जीतती हूँ, रहने दे, पहले जीत ले वरना एक लंगड़ी पर गिर जाएगी। अरे अरे गिर गई धत्तेरे की। फरजाना आप ही, जरूर आपकी नजर लगी होगी तभी हम एक टांग लंगड़ी खेलते हुए गिर पड़े। कुछ भी बोलो, हमारी बाजी है, उसके बाद मरियम आप ही खेलेंगी। बच्चों का ऐसा खेल देखकर नैना के कदम ही रुक जाते हैं और बड़े प्यार से उन्हें देखकर कहती है, अरे वाह, इन बच्चों को ऐसा खेलता हुआ देखकर मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज मेरी भी इतनी बड़ी बेटी होती। नैना जो हो नहीं सकता उसे क्यों याद करना। ऐसा कहकर वो दोनों अपने नए घर में चले जाते हैं, जो कि बेहद गंदा था। नैना उस घर की सफाई करके कहती है, मेरे बस की बात नहीं है और सफाई करना आकाश। तभी रेशमा उनके घर आकर हालचाल पूछती है। उसकी गोद में छोटी सी जन्नत थी। अरे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप हमारी पड़ोसी हो इसलिए मैं पूछने आ गई, सब खैरियत तो है? खैरियत तो है, पर इस घर की सफाई के लिए कोई काम वाली बाई मिलेगी क्या? अरे आपको बाई चाहिए तो मैं ही साफ सफाई कर देती हूँ, वैसे भी मुझे काम की तलाश थी। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारी पड़ोसन है, काम कैसे करवा सकते हैं? देखिए प्लीज मना मत कीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मेरे छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, बूढ़ी सासू माँ है और पति चल बसे, प्लीज मना मत कीजिए। अरे अरे ठीक है, आप कर लीजिए आज काम। साहब अभी से कर लूं? हाँ कर दीजिए, तब तक आप अपनी बच्ची मुझे दे दीजिए। ये कहकर आकाश उस छोटी सी बच्ची को गोद में खिलाता है और रेशमा जाले वाले साफ करती है। तभी उसकी 5 बेटी उसे ढूंढते हुए वहां आकर उसे गले लगा लेती हैं। अरे तुम 5 यहाँ पर क्यों आ गई? अम्मी हम आपको ढूंढ रहे थे इसलिए आ गए यहाँ। अरे ये 5 आपकी बेटियां हैं क्या? हाँ साहब, इन्हीं के लिए जी रही हूँ, इन्हें अच्छी परवरिश जो देनी है। सच में बिना पति के बच्चों को संभालना बहुत गर्व की बात है। माफ कीजिएगा, मेरी 5 बच्चियां इधर ही आ गईं। अरे कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, हमें तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, हमारा मन लगा रहेगा, आप इन्हें भेज देना। जी बिल्कुल। इस तरह रेशमा उनके घर काम करके चली जाती है और अपनी सास को उन दोनों के बारे में बताती है। अगले दिन जब दोनों अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे तो सामने 5 बच्चियों को खेलते हुए देखकर कहते हैं, इन गरीबों के पास देखो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पर बच्चे देखो इतने सारे हैं और हमारी झोली में एक भी संतान नहीं है, जबकि हम इतने करोड़पति हैं। भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है, हमें बच्चों का इतना शौक है और हमारे पास वही नहीं। जब रेशमा आएगी ना तो मैं उसकी छोटी वाली बेटी को मांग लूंगी, बड़ी प्यारी है, नाम भी जन्नत है उसका। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा कहकर जब रेशमा उनके घर में साफ सफाई करने आती है तो नैना और आकाश उसकी छोटी बेटी को लेकर खेलने लगते हैं। उसके लिए खिलौने लाते हैं, जिसे देखकर दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। उन्हें अपनी बेटी के साथ खुश देखकर रेशमा कहती है, ये तो मेरी बेटी के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे इन्हीं की संतान हो। शायद इन पर बच्चे नहीं हैं, इसलिए मेरे बच्चे को देखकर इनका दिल पिघल जाता है
और यहाँ पर बच्चों को आने से मना भी नहीं करते। ये कहकर रेशमा काम करने लग जाती है। कई महीनों तक काम करने पर उसका घर का खर्चा वहीं से ही चलता है। उसके बच्चे खुश रहते हैं, साथ ही उसकी 5 बेटियां उनके घर में खेलती हैं और जन्नत को तो वह दोनों पति पत्नी बहुत पसंद करते थे। एक दिन काम करते वक्त रेशमा उनकी बातें सुनती है। आकाश, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्ची हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते और इस बच्चे से दूर होने का मन मेरा करता नहीं है। रेशमा पर तो इतने सारे बच्चे हैं, क्या वो मुझे 2 बेटी नहीं दे सकती अपनी? ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर उसने सुना तो वो काम छोड़ देगी। एक माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, फिर उसके बच्चे भी कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे। मेरा अंदाजा सही था। इनका मेरी बेटी के साथ मन लग गया है और ये जन्नत से दूर नहीं हो सकते। ये सुनकर रेशमा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। तभी सास कहती है, बहू बुरा मत मानना, लेकिन अल्लाह की देन से हमारे पास अब सब कुछ है और बच्चे भी हैं। अगर उन्होंने हमारे घर में खुशियां दी हैं तुझे काम देकर, तो तुझे भी उनके घर में रौनक देनी चाहिए। तो उन्हें अपनी दोनों छोटी बेटियां दे दे, उनकी परवरिश भी अच्छी होगी और माता पिता का सुख भी मिल जाएगा उन्हें। ठंडे दिमाग से सोच ले। 2 दिन तक सोचने के बाद वो उस दिन काम करके अपनी बेटी घर नहीं ले जाती। तभी आकाश कहता है, अरे रेशमा, तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं ले जा रही हो? उसे भूख लग रही होगी। मैडम साहब, आपको मेरी छोटी बेटी जन्नत और माही अच्छे लगते हैं ना? मैंने आपकी बातें सुन ली थी। उस दिन अगर आपको मेरी दोनों बेटियां चाहिए तो मैं आपको खुशी खुशी दे सकती हूँ। आपके घर में भी रौनक आए, माता पिता का प्यार मिले। आप ये बात मुझसे कह नहीं पा रहे थे ना, इसलिए मैंने खुद कह दी। अल्लाह की देन से मेरे पास 4 बेटियां हैं। रेशमा, तुम सच कह रही हो? तुम मुझे सच में जन्नत और माही दोगी? मुझे माँ बनने का सुख मिलेगा। अपने बच्चे को खुद से दूर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको बहुत सोच समझ कर हाँ की है। शुक्रिया कि हमें और मेरे बच्चों को मुस्लिम होकर भी आपने अपनाया। देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता और बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। इस तरह दोनों परिवारों को अपना अपना सुख मिल जाता है। आकाश और नैना बड़े धूमधाम से माही और जन्नत को अच्छी परवरिश देते हैं, तो वहीं रेशमा भी अपने 4 बच्चे और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।